हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कशिका जैन है और आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एंजाइटी को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है और वो भी बिना किसी दवाई के इस्तेमाल के। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ये शिकायत करते हुए कि मैम चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं, किसी की रातों की नींद उड़ गई है, किसी को हर वक्त चिंता सताती रहती है, काम में मन ही नहीं लगता है, किसी को तरह तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं ऐसे जो उनको डरा रहे हैं, किसी को हर समय थकावट महसूस होती है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, सर में दर्द रहता है और ऐसा लगता है कि बस आंख बंद कर कर सो जाओ, किसी से बात मत करो। तो इस तरीके के लक्षणों को बताते हुए जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं जब उनसे बात करती हूँ तो अक्सर वो इस तरीके की शिकायतें करते हैं कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी को ऐसा लगता है कि बस 3 महीने बाद मेरी किसी न किसी कारण की वजह से डेथ हो जाएगी। कुछ लोग इस तरीके से शिकायतें भी करते आते हैं कि मैम मेरे मुंह में छाले हो गए थे तो मुझे लगा इससे मुझे कैंसर हो गया है। कभी किसी से भी सुन लेंगे कि कोई भी बीमारी की बात तो उन्हें ये लगेगा कि ये बीमारी अब उन्हें हो जाएगी। उनके परिवार में अगर किसी भी इंसान की डेथ हुई होगी किसी भी बीमारी की वजह से तो उनके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी कि अब ये बीमारी मुझे भी हो सकती है और मेरी भी डेथ हो जाएगी। तो अगर आप भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको भी किसी भी तरीके की एंग्जाइटी रहती है या परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा है जिसको एंग्जाइटी सता रही है, तो ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, ये आप खुद भी पूरी देखें क्योंकि जब तक आप इसे लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको एक पावरफुल टूल जिसको सीबीटी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको मैं भी डिटेल में समझाऊंगी, उसको समझने में आसानी मिलेगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल बटन ऑन कर लीजिए क्योंकि ऐसी यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो चलिए समझते हैं कि एंग्जाइटी हमें क्यों डराती है। जैसे मैंने अभी बात करी कि हमारा जो बिहेवियर है, यानी कि जब लोग मेरे पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, कई बार बिल्कुल ऐसा अपना सीना पकड़ के, मैम चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, किसी को खिंच खिंच के सांस आ रही होती है, किसी को पता चलता है कि इसको पिछले 15 दिन से नींद नहीं आई है। ये सब उनके फिजिकल सिम्टम्स हैं, उनके बिहेवियर का एक पार्ट बन गए हैं। किसी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा डर सता रहा है, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स के साथ उनका बिहेवियर का पार्ट बन गए हैं और वो है कि अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और डे टू डे लाइफ में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हर वक्त उनको एक एंग्जाइटी सी रहती है। अब हर बिहेवियर के पीछे हमें समझना होगा हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है। अब ये बिलीफ सिस्टम तैयार कैसे होता है, ये क्या होता है, ये है हमारी सोच जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, हमारे एनवायरनमेंट से मिलकर बनी होती है। अब जैसी जिस इंसान की सोच होती है वैसा ही उस इंसान का बिहेवियर होता चला जाता है। तो अब ये जो बिलीफ सिस्टम बनता है ये बनता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से। जैसे कभी किसी को घबराहट हुई, जैसे कोई अचानक से डेंजरस सिचुएशन सामने आ गई, आप रोड पर जा रहे थे, कोई जानवर तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था, एक ये डेंजरस सिचुएशन हुई और उस वक्त आपको हल्की सी घबराहट महसूस हुई। तो यहाँ माइंड ने एक एक्सपीरियंस को नोट कर लिया और आपको पता चल गया कि ऐसे सिचुएशन में इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं, ये रजिस्टर हो गई हैं। या फिर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, रेफरेंस से कहीं हुआ कि आपकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ फ्रेंड ने आपको कुछ बताया या आपने अपनी आंखों से देखा, तो उस रेफरेंस से भी वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। या फिर हमारी खुद की इंटरप्रिटेशन से कि हम किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं, वो डिपेंड करता है कई बार हमारी प्रीवियस कंडीशनिंग के ऊपर कि पहले हमारी सोच क्या बनी हुई है, तो हमारा इंटरप्रिटेशन उसके हिसाब से हो जाता है। तो किसी भी तरीके से आपके खुद के एक्सपीरियंस, रेफरेंस की वजह से या इंटरप्रिटेशन की वजह से आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है वो बार बार आपको ऑटो सजेशन देता है और उस ऑटो सजेशन की वजह से आपका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। अब इसको मैं आपको एक केस स्टडी से समझाऊंगी। मेरे पास एक 35 साल की लेडी आई जिनको ये डर सता रहा था कि उनको हार्ट अटैक आएगा और उस हार्ट अटैक के आने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। अब जब मैंने उनसे फर्स्ट सेशन में ही बात की कि भाई आपको ये हार्ट अटैक आएगा, ऐसा क्यों लगता है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हार्ट अटैक आएगा और एकदम से आपकी मौत हो जाएगी, तो उन्होंने मुझे बताया उनकी मदर की डेथ हार्ट अटैक आने से हुई थी। तो उनके पास एक ऐसा रियल एक्सपीरियंस जो उनका खुद का नहीं था,
रेफरेंस वाला था, क्योंकि वो उनकी मदर थी और मदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो ये उनके दिमाग में, उनके बिलीफ सिस्टम का ऑलरेडी पार्ट था कि हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक आने की वजह से डेथ हो जाती है। तो वो चिंता में रहने लगी, और जब वो चिंता में रहने लगी तो उनको ऐसा लगा कि अगर मुझे भी हार्ट अटैक आ गया, मेरी भी डेथ हो जाएगी, और अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, या वो एक्चुअली अपना बुटीक चलाती थी और काफ़ी अच्छा उनका काम था, तो मैंने इतना जो नाम कमाया है और मेरा सब काम, उसका क्या होगा, मतलब तरह तरह के उनके डर सताने लगे, और ख़ास तौर से उनको अपने बच्चों के भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी। और इस वजह से जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों से वो सो नहीं पाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होता है, उनको घबराहट होती है, और हर पल उनको ऐसे इंप्रेशंस आते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल ज़मीन पर लेटा हुआ जैसे एक डेड बॉडी होती है, वैसा उनको इंप्रेशंस आने लगे। तो इसी केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको आज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आखिर होती क्या है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहती है कि कोई भी इवेंट या कोई भी सिचुएशन जो होता है वो अपने आप में मीनिंगलेस होता है, यानी कि उसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता। हर पर्सन अपने अपने बिलीफ के हिसाब से, अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसे मीनिंग देता है, और जब वो उसे मीनिंग देता है तो उस वक्त उसके दिमाग में जो भी थॉट आती है वो या तो ऑटोमेटिक हो सकती है, यानी कि अगर उनकी उम्र 35 साल है तो 35 साल के उनके एक्सपीरियंस, उनके रेफरेंसेस के बेसिस पर जो भी उनकी सोच बनी हुई है, तो उस सिचुएशन में कोई भी ऑटो सजेशन आ सकता है, या फिर वो सिचुएशन में अपनी एक नई फ्रेश थॉट को क्रिएट कर सकती हैं। ये मॉडल हमें बताता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे अंदर इमोशन आता है, और जैसा इमोशन हम फील कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर वैसा ही होता चला जाता है। अब इसे बहुत ही एक जर्नल एग्जांपल से समझेंगे। इस केस स्टडी को मैं जब सीबीटी वर्कशीट आपको समझाऊंगी तब लूंगी। जैसे अभी कोविड की कंडीशन चल रही है, कोविड सबके लिए सेम है, ना वो मुझे बख्शेगा ना ही वो आपको। अब सिचुएशन सेम है, लेकिन देखिए लोग किस किस तरीके से सोच रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे लिवर की प्रॉब्लम है, और तरह तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो इस टाइम पर उनके दिमाग में थॉट आता है कोविड कंडीशन में कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरा तो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोरोना मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरे को डेथ भी हो सकती है। तो ये थॉट उनके दिमाग में जब चलेगा तो इससे उनको इमोशन आएगा फियर, वो डर रहे हैं। अब डरने के बाद उनका बिहेवियर कैसा है? उनका बिहेवियर है कि वो घर में भी मास्क लगा कर रह रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, काढ़ा भी पी रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं और ना ही किसी को घर में आने दे रहे हैं। अब ज़रा समझते हैं कि इसी सेम सिचुएशन में एक दूसरा व्यक्ति है, वो ये सोच रहा है कि मैं तो हेल्दी हूँ, मैं तो यंग हूँ, मेरा कोई कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और अगर होगा भी तो मैं 10-12 दिन में ठीक हो जाऊँगा। तो उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके अंदर जो इमोशन आ रहा है वो है फियरलेस, एकदम रिलैक्स्ड। और उसका बिहेवियर क्या है? वो आराम से बाहर जा रहा है, अपने काम पर भी जा रहा है, सोशलाइजिंग कर रहा है, सैनिटाइज़र यूज़ किया नहीं किया। तो इस तरीके से सेम सिचुएशन थी, लेकिन दो लोगों ने अलग सोचा तो उनका इमोशन पे फ़र्क पड़ा, और जैसे वो इमोशन फील कर रहे थे अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर हो गया। तो ये जो थेरेपी है सीबीटी, सी हमारा कॉग्निशन यानी कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, और किस तरीके से हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार होता है और उसका बिहेवियर से क्या कनेक्शन है, वही ये ब्यूटीफुल रिलेशन हमें डिस्क्राइब करती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सिचुएशन में आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आएंगे या आप इंटरप्रेट करेंगे, सोचेंगे, वैसा ही आपका इमोशन आपको महसूस होगा और अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर हो जाएगा। तो हमारा जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्शन है हमारे इमोशंस का। अब ये जो थॉट है ये केवल हम ही जानते हैं अंदर अंदर हमें क्या सता रहा होता है। हमारे जो इमोशंस हैं वो हम ही अपनी बॉडी के अंदर फील कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा बिहेवियर है वो केवल हम तक नहीं रहता, वो लोग भी देखते हैं। जब कोई भी इंसान इतना ज़्यादा घबराएगा, उसके चेस्ट में पेन होगा, उसको हेडेक होगा, उसको तरह तरह के हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, तो उसके आसपास उसके घर वाले, उसके दोस्त सभी समझ जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये बिहेवियर तक, आपकी बॉडी तक कैसे पहुंचता है और इसे आप कैसे रोक सकते हैं, अब इस केस स्टडी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। मैं आपको सीबीटी की वर्कशीट अब समझाऊंगी।
ये सीबीटी की वर्कशीट है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। ए, एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी कि वो कौन सी घटना है जिसकी वजह से आपके दिमाग में थॉट आनी शुरू हुई। बी में आपका बिलीफ और आपकी इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो आपका पहले से ही ऑलरेडी बिलीफ बना हुआ है वो क्या है, और या आप उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। सी में है हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि उसके परिणाम क्या है। ये 4 लेवल पर होते हैं, इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और बिहेवियरल लेवल पर। फिर डी वाले में है डिस्प्यूटेशन ऑफ बिलीफ, यानी कि वो जो डिसफंक्शनल थॉट है जो हमें परेशान कर रहा है उसको हम चैलेंज करते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम मोर रियलिस्टिक और अडेप्टिव थॉट को अपनाते हैं। जब हमारा बिलीफ चेंज होगा तो ई वाले कॉलम में जो हमारा इफेक्टिव न्यू बिलीफ बनेगा, हम उससे अपने चारों लेवल्स पर क्या चेंजेस हुए हैं, हमारा इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियरल लेवल कैसे चेंज हुआ है, उसको लिखते हैं। तो ये सीबीटी की जो प्रैक्टिस शीट है ये आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। किसी भी पेपर पर ये 5 कॉलम इस तरह से बनाएंगे और आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उन्हीं 35 ईयर्स ओल्ड लेडी का एग्जाम्पल लेती हूँ जिनको हार्ट अटैक का डर सता रहा था, जिनकी मदर की डेथ हुई थी हार्ट अटैक की वजह से। तो चलिए समझते हैं। एक्टिवेटिंग इवेंट, उनकी माँ की मौत, और वो भी हार्ट अटैक की वजह से। तो ये हो गया एक्टिवेटिंग इवेंट। अब बी वाले में बिलीफ, उनका ऐसा एक बिलीफ बना इस एक्सपीरियंस की वजह से, इस रेफरेंस की वजह से कि हार्ट अटैक की वजह से मेरी माँ की मौत हुई है, तो हार्ट अटैक जानलेवा ही है, और मेरी माँ को अगर हार्ट अटैक आया है तो मुझे भी हार्ट अटैक आएगा। अब उन्होंने यहाँ पर ये एक बिलीफ फॉर्म कर लिया जिसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उनकी माँ की हेल्थ कंडीशंस अलग, उनकी एज अलग और इनकी हेल्थ कंडीशन अलग, इनकी एज अलग, इनका लाइफस्टाइल अलग, माँ का लाइफस्टाइल अलग। मदर को कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली उनकी मदर के बारे में, और ये बिल्कुल फिजिकली फिट थी। वो योगा भी करती थी, जिम भी जाती थी, अपना डाइट का भी बहुत ध्यान रखती थी और बिल्कुल स्लिम एकदम फिट थी। और उन्होंने अपने सारे मेडिकल टेस्ट भी कराए थे, वो बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर चुकी थी, सारी की सारी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी उनका ये बिलीफ इस इवेंट की वजह से एक्टिवेट हो गया था कि मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ है तो हार्ट अटैक तो मुझे भी होगा और हार्ट अटैक की वजह से मेरी डेथ होगी। और हम सभी के अंदर फियर ऑफ डेथ होता है, हम सभी को नेचुरल तरीके से मरने का डर होता ही है, तो ये बहुत बड़ा फियर हो गया। अब इसकी वजह से उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस आए इमोशनल लेवल पर, वो बहुत ज़्यादा घबराहट उन्हें महसूस होती थी। हर समय वो घबराहट महसूस होने की वजह से उनकी पूरी बॉडी रेस्टलेस रहती थी, और रेस्टलेस होने की वजह से इमोशनल लेवल पर ये महसूस होने की वजह से उनका जो नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजिकल लेवल पर थॉट की चेन बनी, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई। ओवर थिंकिंग कैसे स्टार्ट हुई कि मुझे हार्ट अटैक हो गया इतनी छोटी सी उम्र में, मेरे तो 2 बच्चे हैं, अभी वो छोटे हैं, उनका क्या होगा, मेरे हस्बैंड भी अभी यंग हैं, अगर उन्होंने शादी कर ली तो फिर मेरे बच्चों की लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, मैं अपने करियर में इतना सक्सेसफुल हूँ, मैंने इतने मेहनत से इतना बड़ा बुटीक तैयार किया है, मेरी सारी की सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, मैंने अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ समय क्यों नहीं बताया, मैंने क्यों अपना टाइम इसमें बुटीक में लगाया जब मुझे इतनी छोटी सी उम्र में मरना ही था, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी डेथ इस वजह से हो, तो फिर उनके 2 बच्चे थे जिसमें कि एक बेटी थी, कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो जाए। इस तरीके से उनको थॉट पे थॉट की एक पूरी ट्रेन बन गई, यानी कि ओवर थिंकिंग हो गई उनको साइकोलॉजिकल लेवल पर। अब फिर इसके फिजिकल सिम्टम्स आए, उनके भयंकर सर में दर्द रहने लगा, उनको चक्कर आने लगे, उनको इतनी तेज़ हार्ट बीट सुनाई आने लगी कि जैसे कोई हार्ट बीट प्ले कर रहा है, कोई वीडियो चला दी गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो उनको हार्ट अटैक आएगा ही। तो वो घबराहट उनको महसूस होने लगी, फिजिकल सिम्टम्स आने लगे, उनको नींद नहीं आ रही थी पिछले 10 दिनों से, ये सारी परेशानी उनको हो रही थी। और फिर इसकी वजह से जो उनका बिहेवियर था, वो बिहेवियर ऐसा हो गया कि वो हर समय पैनिक करने लगी, रोए रोए जा रही थी, और वो अपने हस्बैंड से हाथ जोड़कर बोलने लगी कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे जो है ना हार्ट अटैक हो। और साथ ही साथ उनके बिहेवियर का एक और भी पार्ट था कि वो गूगल पे सर्च करने लगी हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे अर्ली स्टेज में पता चला है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और किस किस वजह से, क्या क्या रीजंस, खान पीन में, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे कि कोई भी इंसान अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सके। तो इस तरीके का उनका बिहेवियर हो गया है। तो ये
एक्टिवेटिंग इवेंट की वजह से ये बिलीफ आया और फिर उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस आए उनको। अब इस वर्कशीट को डी और ई पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो वो ट्रू कंडीशन है जो आपके साथ हो रही है। डी वाले कॉलम में आपको इस डिसफंक्शनल थॉट का, जिसका शायद आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है कि उनको हार्ट अटैक आएगा और उनकी डेथ हो जाएगी, इसको हमें चैलेंज करना है। इसको कहते हैं हम डिस्प्यूटेशन ऑफ बिलीफ। यानी कि यहाँ पर प्रूफ मांगना है, लॉजिकली हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा माइंड को हम लॉजिकली कन्विंस कर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपको हार्ट अटैक आएगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो उनकी सारी पैथोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स थी वो एब्सोल्युटली नॉर्मल थी। कई सारे फेमस डॉक्टर्स उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे चुके थे कि आप फिज़िकली बिल्कुल फिट हैं, आपके अंदर हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं, आपका लाइफस्टाइल इतना हेल्दी है, आप योगा करती हैं, आप जिम भी जाती हैं, आप इतना डाइट कॉन्शियस हैं, आपका पूरा का पूरा रूटीन बहुत अच्छा है, तब भी आपको ये बिलीफ सता रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की एक उपज है। तो जब मैंने उनसे एविडेंस मांगे कि आपको क्या एविडेंस है, तब उन्होंने सिर्फ ये बात बताई थी कि मेरी मदर को आया था, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को भी आएगा। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मदर की लाइफ अलग, जैसे मैंने अभी बताया था कि एज भी अलग, उनका लाइफस्टाइल, उनका फूड, उनका थॉट प्रोसेस सब कुछ अलग है। तो ऐसा नहीं है कि मदर को आया था तो डॉटर को भी ज़रूर आएगा। तो उनके पास कोई भी ऐसा वैलिड प्रूफ नहीं था, कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं थी जिसकी वजह से ये प्रूव हो सके कि उनका ये जो डर है वो सही उनको सता रहा है। तो जब कोई भी एविडेंस नहीं मिला तो मैंने उनसे कहा कि अब आप इसी सिचुएशन में और क्या रीजनेबल और रियलिस्टिक सोच सकती हो जिससे कि आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि हम ये सोच सकते हैं कि मेरी मदर की जो हेल्थ कंडीशंस थी, जो उनका लाइफस्टाइल, जो डाइट था, इसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ हुए, शायद उनको अंदर अंदर कोई टेंशन रही होगी, इस वजह से उनको हार्ट अटैक आया। और उस हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि हर एज में अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं, हम उनको नहीं बचा पाए। दूसरा, आप क्या सोच सकते हैं कि मैं फिज़िकली बिल्कुल फिट हूँ, मेरे को इतने सारे रिनाउंड डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे सारे टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब नॉर्मल है तो इसका मतलब है हार्ट अटैक आने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। तीसरा, मैं कमिटेड हूँ अपनी एक्सरसाइजेस के लिए, अपनी डाइट के लिए, और मैं वैसे भी खुश हूँ अपनी लाइफ से, फैमिली से, सबसे सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं हेल्दी हूँ, तो मेरे को हार्ट अटैक आने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये क्या है? ये है कुछ रियलिस्टिक और अडेप्टिव थॉट्स जिसको आपका माइंड एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो यहाँ पर हम अपने माइंड को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं बिल्कुल सब ठीक है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका डाइट अच्छा है, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो आपको इसका मतलब हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो अब ई वाले कॉलम में हमारे पास जो हमारा इफेक्टिव न्यू बिलीफ बना कि मेरे सारे पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स बिल्कुल ठीक है, मेरे को सब डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, नॉर्मल हूँ। तो अब जब आप अपने उस बिलीफ के साथ स्टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि चारों लेवल पर आपके सारे कॉन्सिक्वेंसेस चेंज रहेंगे। अब इमोशनल लेवल पर आप रिलैक्स हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल लेवल पर ओवर थिंकिंग की चेन थी वो अपने आप ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि अब आप हेल्दी हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ एंजॉय करेंगे, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, जो उनका बुटीक का बिजनेस था उसमें भी खूब ग्रो करेंगे। तो फिजिकल लेवल पे वो जो सारे सिम्टम्स थे, जो उनको हार्ट बीट इतना सुनाई आ रही थी, सर में दर्द रहना था, घबराहट सी होती थी, वो सब गायब हो जाएंगे और उनका बिहेवियर एकदम से नॉर्मल होगा। वो अपने बुटीक पर भी जाएंगे अच्छे तरीके से और अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, खुद के लिए भी टाइम निकालेंगी और लाइफ को एंजॉय करेंगी। तो ये सीबीटी की जो वर्कशीट है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जादू की तरह करेगी, आपने इसको एक बार करा और ये काम कर गई। आपको इसको कुछ टाइम पर तक रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना बिलीफ है वो आपके दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ को तोड़ने में और इस नए बिलीफ को बनाने में। रिप्लेसमेंट में हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जैसे ही आप इसकी 10-15 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एंग्जाइटी का जो भी रीज़न होगा वो रीज़न दूर हो जाएगा और बिना किसी दवाई के आप इस वंडरफुल मैजिकल सीबीटी टेक्निक से
एंग्जाइटी से बाहर आ जाएंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अभी इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप मुझसे कहीं भी कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन पर मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कनेक्ट हुइए और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं पर्सनली उनका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।